मजीद बम भी गिरा है ना। 5 रुपए सस्ता करके फिर कहते हैं जी 10 रुपए महंगा कर दें जी, 20 रुपए महंगा कर दें। जीना आराम किया हुआ इन लोगों ने। आगे ईद है सर पे, लोग बेचारे अपनी जूती कपड़े भी नहीं ले सकते। तो हमेशा तोहफे नए नए मिलते हैं, ईद हो या ईद हो। तेरा जेब में भरी जा रहा, गरीबों का सोचते ही कुछ नहीं। गरीब से बिल्कुल कब्र तक पहुंचा दिया है। जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ईद से पहले पेट्रोल बम फी लीटर 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर आवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत वादे पूरे करे, रिलीफ दे। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी समेत 82 रुपए फी लीटर टैक्स आयद कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। LPG 6 रुपए 45 पैसे फी किलो सस्ती। छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का मिशन। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू। FBR की ताजिरों को FBR के पोर्टल या ताजिर 2 स्कीम के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। 30 अप्रैल तक रजिस्टर ना होने वाले ताजिरों को 1 जुलाई से कमिश्नर इनकम टैक्स रजिस्टर करेंगे। स्कीम 1 से ज्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर लागू नहीं होगी। शांगला हमले में हलाक 5 चीनी शहरियों की मैयतें चीन रवाना। वफाकी वजीर चौधरी सालिक भी हमरा गए। नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर, वजीर आजम और फौजी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। चीनी शहरियों के लिए 30 सेकंड्स की खामोशी इख्तियार की गई। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के पुख्ता आज़म का इरादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज दासू डैम का दौरा करेंगे। जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। वापडा हुकाम डैम पर काम से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम डैम पर काम करने वाले इंजीनियर्स और स्टाफ से मुलाकात करेंगे। जजेस का खत 300 वकला का सुप्रीम कोर्ट से असखुद नोटिस लेने का मुतालबा। तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत की इस्तदा। कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की अपील। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी मुतालबा करने वालों में शामिल। कहा जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से खौफज़दा करने से निज़ाम अदल पर असर पड़ता है। शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवामी एतमाद को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। सेनेट के इंतखाबात कल होंगे। 30 नशस्तों पर 59 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 नशस्तों पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान से तमाम और पंजाब से 7 जनरल नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर अरकान के हल्फ न होने पर इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का हुक्म। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति बोले इजलास बुलाने के लिए कोई रिक्वेजिशन नहीं आई। अदालत को हकाइक से आगाह किया जाएगा। कल सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन देगा। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बॉयकॉट का ऐलान। इजलास में शरीक नहीं होंगे। सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का भी फैसला। अपोजिशन के रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। महंगाई और अमन आमा समेत दीगर अवामी मसाइल पर बात होगी। शेर खुदा फातह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज यौम शहादत। मुल्क के कई शहरों में मजालिस और मातमी जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद नश्तर पार्क से बरामद होगा। शुरका एम जिना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। कोयटा में मरकजी जुलूस रात 9:30 बजे अलमदार रोड से बरामद होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर।
यौम अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूस के रास्ते कंटेनर लगाकर सील। कराची में पुलिस और रेंजर्स के 5000 एहलकार, नुमाइश चौरंगी से एक हारादर तक रास्ते बंद। पंजाब में जुलूस के सिक्योरिटी के लिए 24,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। शुरका को तलाशी के बाद जुलूस में दाखिले की इजाजत। लूटमार की बढ़ती वारदातें, कराची वाले सिंध हुकूमत पर फट पड़े। किसी का बेटा रो रहा है, किसी की माँ तड़प रही है, तो कहीं बाप का कलेजा फटा जा रहा है। गलियां महफूज हैं, ना ही सड़कें। हर जगह बेलगाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ। शहरियों का कहना है कि घर के बाहर तो क्या, अब तो घर के अंदर महफूज नहीं। पुलिस लुटेरों से मिली हुई है, किससे फरियाद करें। कारोबार जिंदगी है तो साथ जुर्म भी है। बढ़ते जुराइम पर वजीर दाखिला सिंध की अनोखी मंतक। जिया लंजार का कराची वालों को स्ट्रीट क्राइम्स कबूल करने का मशवरा। मीडिया की जानिब से सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का दावा। वजीर आला सिंध बोले, समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। हालात पहले ही खराब थे, अबूरी हुकूमत में मजीद खराब हुए। शकरगढ़ में कोरिया पलट शहरी के घर में डकैती। खवातीन को यरगमाल बनाकर बदतमीजी की। मुजाहिमत पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। 18 साला नौजवान जाँ बहक, लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। दरियाए सिंध का पानी कोटरी बैराज पर जहरीला हो रहा है। हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में लाखों की आबादी खतरे में पड़ गई। वजीर आपाशी सिंध जाम खान चोरो कहते हैं 2005 जैसे सानहे से बचने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इजाफी पानी आने तक मंचर झील का पानी बंद करने का हुक्म दे दिया। बढ़ती हुई महंगाई तुर्क सदर की पार्टी को ले डूबी। बल्दियाती इलेक्शन में सदर रजब तैयब अर्दवान की पार्टी को बड़ा धचका। 2 दहाइयों बाद शिकस्त। इस्तंबुल, अनकरा, इजमीर और अदाना समेत तमाम बड़े शहरों से सफाया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पार्टी 81 में से 36 सूबों में कामयाब। फतह पर अपोजिशन का जश्न। तैयब अर्दवान ने इलेक्शन टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। नताइज पर अपना एहतसाब करने और गलतियों का जायजा लेने का ऐलान। सऊदी अरब में बारिश। मक्का मुकर्रमा में अब्र रहमत बरस पड़ी। रियाज में भी बरसात। जाजान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई गाड़ियां रेले में बह गईं। वादियों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। जालाबारी के बाइस सहराई इलाकों में हर सू सफेदी। बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद नया तनाजा। पीसीबी की प्रेस रिलीज से शाहीन आफरीदी का इजहार लाइलमी। जराये के मुताबिक बोर्ड ने शाहीन आफरीदी से बात किए बगैर बयान जारी किया। फास्ट बॉलर प्रेस रिलीज पर पीसीबी से सख्त नाराज। कप्तान की तब्दीली पर पीसीबी ने शाहीन आफरीदी से मंसूब बयान जारी किया था। और इटली के यानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को शिकस्त दी। कामयाबी पर अतालवी खिलाड़ी रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर बराजमान।